17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा तो आपको याद ही होगी, और याद भी क्यों ना हो, आखिर 5 साल बाद जो भर्ती आए और फिर मेहनत से पेपर देने के बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो ऐसी भर्तियां तो याद ही रहती हैं। चलिए आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी है और यूपी एसटीएफ ने नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए इस वीडियो में रिजॉर्ट के मालिक ने क्या कहा और जानते हैं कैसे हुई थी पूरी प्लानिंग। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के रद्द होने के बाद यूपी एसटीएफ ने जांच का मोर्चा संभाला और कड़ी पर कड़ी जोड़ते गए और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस के जरिए हुआ था। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकला और इसे ट्रांसपोर्ट कराने वाली कंपनी के पास पहुंचा, तभी ये लीक करवा दिया गया। पेपर लीक करवाने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। अब तक यूपी एसटीएफ ने सिपाही पेपर लीक मामले में 10 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए आरोपियों में मुख्य आरोपी राजीव मिश्रा और रवि अत्री भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने ही दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल को पेपर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि राजीव मिश्रा और रवि अत्री के नेटवर्क से जुड़े अभिषेक शुक्ला ने ही पेपर का ट्रांसपोर्ट कराने वाली कंपनी से निकलवाया था। इसके लिए कंपनी के ही 2 कर्मचारियों की मदद भी ली गई थी। इसके बाद गुरुग्राम में 1000 अभ्यर्थियों को रिजॉर्ट में जमा करके पेपर की तैयारी करवाई गई थी। पेपर लीक के मास्टरमाइंडों ने सतीश धनखड़ के ही रिजॉर्ट का इस्तेमाल किया था। इस रिजॉर्ट में सैकड़ों अभ्यर्थी इकट्ठे हुए थे और उन्हें यहां पर एग्जाम पेपर पढ़वाया गया था, रटवाया गया था। इस पूरी तैयारी के बीच हर एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए लिए गए थे और बाकायदा अब इस मामले में और भी जानकारी के लिए यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसटीएफ की रडार पर और भी कई ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। मालूम हो कि पेपर लीक केस में बीते 14 मार्च को अभिषेक कुमार शुक्ला, शुभम गिरी, रोहित कुमार पांडे के साथ डॉक्टर शुभम मंडल को अरेस्ट किया गया था। ये सभी पेपर लीक करवाने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। जेल भेजे गए इन आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि नेचर वैली रिजॉर्ट मानेसर गुरुग्राम का मालिक सतीश धनखड़ भी इसमें शामिल है। धनखड़ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जब अभ्यर्थियों को रटवाया जा रहा था रिजॉर्ट में, तो वहीं पर वो मौजूद था। धनखड़ ने बताया कि एक दिन विक्रम पहल, जो कि पकड़ा गया आरोपी है, उसके रिजॉर्ट पर आया था। उसने कहा था कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर वो होने वाला है और वो और उसकी टीम के सदस्य पेपर आउट कराने में लगे हुए हैं। जिस दिन वो कहे उस दिन रिजॉर्ट खाली रखना होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर अभ्यर्थी आने वाले हैं और जब पूरा मामला समझ जाएगा तो 18 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से खुलासा किया गया था कि पेपर लीक केस में 178 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 396 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। पेपर के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी जिस टीसीआई कंपनी को दिया गया था, उसके कर्मचारियों ने मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। बाकायदा उसे कर्मचारियों ने पेपर आउट किया। उसके बाद जो बाहर मास्टरमाइंड्स थे, उन्होंने पेपर लेकर इसकी पूरी प्लानिंग की और बाकायदा गुरुग्राम में रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को बैठाकर पढ़ाया गया। इसमें डॉक्टर शुभम मंडल भी शामिल था। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक वेयर हाउस में डॉक्टर शुभम ने बॉक्स खोला और पेपर की फोटो खींच ली थी। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई सारे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे। इसके बाद सिपाही भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी पद से हटा दिया गया था। हालांकि एसटीएफ इस मामले में और खुलासे कर रही है, लगातार इसमें लगी हुई है और साथ ही साथ जिस प्रकार से कड़ी पर कड़ी जोड़ा है और पूरी प्लानिंग पूरा प्लान किया गया था उसका खुलासा किया। किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर निकाला गया, बाकायदा उसको फोटो खींची गई और उसके बाद वापस बॉक्स में रखकर ट्रांसपोर्ट किया गया। जिसके बाद जो पेपर की फोटो खींची गई थी उसको लेकर तमाम जो मास्टरमाइंड्स थे 8-10 लोग, उन्होंने रिजॉर्ट में मुलाकात की गुरुग्राम के और बाकायदा वहां बैठकर अभ्यर्थियों को पूरा पेपर वो रटवाया। हालांकि अभी भी यूपी एसटीएफ की जांच जारी है और भी लोगों की तलाश की जा रही है कि आखिरकार कैसे ये पूरा पेपर आउट कर दिया गया और जिसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल थे एग्जाम में, उसको लेकर किस प्रकार से इन्होंने पेपर लीक का प्लान किया। तो ये तमाम चीज़ें यूपी एसटीएफ खोज रही है और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ, पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।